Hello, students. Today we are going to start our topic, that is GST, Goods and Services Tax, on the adjustment items. ठीक है, this is one of the topic that belongs to the chapter Financial Statement with Adjustment. Clear? इस टॉपिक को बताने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो GST है, इट इज़ वन ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस. ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको पता होगा कि क्या होता है. एक डायरेक्ट टैक्स होते हैं. डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है कि तो GST इज वन ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस. दो तरीके के आपके टैक्सेस होते हैं. एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है कि जिसके ऊपर टैक्स लगा है वो ही टैक्स को पे करेगा. आप उसको शिफ्ट नहीं कर सकते हो किसी और पर. ठीक है, तो दैट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स. जैसे कि इनकम टैक्स जो होता है हमारा या वेल्थ टैक्स जो होता है हमारा, वो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है क्योंकि वो हमारी इनकम पर लगा है तो हमें ही टैक्स पे करना पड़ेगा. ठीक है, हम लोग उसको किसी और पर थोप नहीं सकते. एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स. व्हाट यू मीन बाय इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके वो टैक्सेस होते हैं जो कि आप एक्चुअल में शिफ्ट कर सकते हो किस पर, किसी और पर. लाइक कस्टमर्स पे आप लोग शिफ्ट कर सकते हो. ठीक है, तो जैसे कि पहले के टाइम पर बहुत टाइप के अलग अलग टैक्सेस हुआ करते थे, जैसे कि सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस, वैट वगैरह, अलग अलग बहुत सारे अलग अलग होते थे हमारे टैक्सेस. लेकिन अब एक ही सिंगल टैक्स आ गया है. जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने बोला भी था कि वन नेशन वन टैक्स. ठीक है, यानी कि एक नेशन का एक ही टैक्स होगा. ठीक है, तो दैट इज नोन एज GST. GST मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. दिस इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि आप लेविट करते हो. अब GST जो होता है उसको पेड किया जाता है एट द टाइम ऑफ परचेज. जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं तो आप टैक्स पे करके आते हैं, आप पे करते हो टैक्स. लेकिन जब भी आप कोई चीज एक तरीके से बेचते हो, कोई भी गुड्स आप बेचते हो, तो आपको कस्टमर्स टैक्स पे करते हैं, यानी कि आप टैक्स कलेक्ट करते हो कस्टमर से. क्लियर? तो जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं तो आप टैक्स पे करेंगे, या जब भी आप कोई खर्चा करेंगे तो आप टैक्स पे करेंगे. ऑल्दो जब भी आप कोई भी चीज, कोई भी गुड्स सेल करेंगे या कोई भी असेट सेल करेंगे या कोई भी सर्विस रेंडर करेंगे तो आपको टैक्स एक तरीके से मिलेगा. आप टैक्स को कलेक्ट करोगे कस्टमर से, राइट? अब जो आपके टैक्सेस होते हैं GST वाले, वो उसका बाइफर्केशन किया गया है दो पार्ट्स में. एक होता है आपका इनपुट सेंट्रल GST. ठीक है, ध्यान में रखिएगा, GST पेड में दो आते हैं. एक इनपुट सेंट्रल GST, एक होता है इनपुट स्टेट GST. ठीक है, इनपुट CGST जिसको बोला जाता है, या इनपुट SGST जिसको बोला जाता है. और जो GST आप कलेक्टेड करते हैं, इनपुट वर्ड को आप यूज करते हो किसके लिए? पेड के लिए. लेकिन जब आप GST को कलेक्ट करते हैं, सेल्स के लिए वर्ड यूज होता है आउटपुट. ठीक है, जैसे परचेज या एक्सपेंसेस के लिए इनपुट यूज होता है, वैसे ही यहाँ पे क्या वर्ड यूज होता है? आउटपुट. आउटपुट सेंट्रल GST यानी कि आउटपुट CGST, आउटपुट स्टेट GST यानी कि आउटपुट SGST. S फॉर स्टेट, C फॉर सेंट्रल. क्लियर? अब ऐसे केस में क्या होता है, जो GST आपने पे किया, आप उसको एडजस्ट तो करोगे ना, GST जो आपने कलेक्ट किया है. ठीक है, एडजस्टमेंट तो होगी, और जो बैलेंसेस आएंगे उसको आप शो करोगे कहाँ पे? बैलेंस शीट में. तो ऐसे केस में अगर आपका इनपुट CGST यानी कि जो आपने टैक्स पे किया है, अगर वो ज्यादा है, पहला वाला केस देख लेते हैं. अगर आपका जो इनपुट CGST है अगर वो ज्यादा है आउटपुट CGST से, इसका मतलब क्या है? आपने टैक्स पे किया है ज्यादा और आपने कलेक्ट किया है कम. तो ऐसे केसेस में जो भी बैलेंस को आप शो करोगे, कहाँ पे शो करोगे? असेट साइड पर, जस्ट लाइक ए प्रीपेमेंट. क्लियर हो गई ये बात? अगर आपका इनपुट CGST यानी कि आपने पे किया है ज्यादा और कलेक्ट किया है कम, इनपुट इज ग्रेटर देन आउटपुट, ऐसे केस में जो बैलेंस आएगा उसको आप शो करोगे असेट साइड पे, लाइक ए प्रीपेमेंट. लेकिन अगर आपका आउटपुट CGST ज्यादा है इनपुट CGST से, इसका मतलब क्या है? टैक्स आपने कलेक्ट ज्यादा किया है और ऑल्दो पे कम किया है. ठीक है, ऐसे केस में बैलेंस को आप कहाँ पे शो करेंगे? लायबिलिटी साइड पर, बीइंग द अमाउंट पेवेबल टू द गवर्नमेंट. क्लियर है बात? इनपुट ग्रेटर है आउटपुट से तो असेट साइड, आउटपुट ग्रेटर है इनपुट से तो लायबिलिटी साइड. ठीक है, अब आ जाता है ओके. सो
SGST के केस में भी सेम यही है कि अगर इनपुट ग्रेटर है तो आप उसको असेट साइड पे शो करेंगे, अगर आउटपुट ग्रेटर है तो आप उसको कहाँ पे शो करेंगे, लायबिलिटी साइड पर। ठीक है, तो इस चीज को प्लीज क्लियर रखिएगा कि अगर आपका इनपुट ग्रेटर है आउटपुट से तो आप उसको शो करेंगे कहाँ पे, असेट साइड पर। ठीक है, बैलेंस शीट की अगर आउटपुट ग्रेटर है इनपुट से तो आप उसको बैलेंस शीट पे शो करेंगे, अमाउंट पेबल टू द गवर्नमेंट। क्लियर? देखिए किस तरीके से एडजस्टमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस गिवन है। ठीक है, इनपुट गिवन है, इनपुट देखिए, इनपुट हमेशा डेबिट में एक तरीके से, इनपुट का डेबिट एक तरीके से बैलेंस यहाँ पे शो होगा, अगर शो होगा तो आउटपुट जो है वो आपका शो होता है क्रेडिट साइड पर। क्लियर? अब देखिए आप खुद एक बार मेजर कीजिए, इनपुट आपका 40 है और आउटपुट आपका कितना है, CGST। इनपुट CGST आपका 40 है, आउटपुट CGST आपका 30 है, तो इनपुट ग्रेटर है ना, इनपुट ग्रेटर है ना आउटपुट से, तो ऐसे केस में असेट साइड पे हम शो करेंगे इनपुट CGST 40,000 है, माइनस कर देंगे आउटपुट CGST 30,000, लेस करके आएगा 10। अगेन इनपुट SGST आपका 40,000 है, आउटपुट 30 है, तो यानी कि लेस करेंगे तो 10 आएगा। क्लियर? एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं ट्रायल बैलेंस का, कि इनपुट दे रखा है आपको, आउटपुट दे रखा है, CGST SGST CGST SGST। अब अगर यहाँ पे आप अगर कंपेयर करेंगे 60,000 75 है, तो इनपुट CGST आपका 60,000 है, आउटपुट CGST आपका 75,000 है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका आउटपुट जो CGST है वो ज्यादा है, 75,000 ज्यादा है ना आपका। तो ऐसे केस में अगर ये ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये चीज ज्यादा है, अगर आउटपुट ग्रेटर होता है इनपुट CGST तो कहाँ पे अमाउंट आता है, लायबिलिटी साइड पर, अमाउंट पेवेबल है ना, तो आउटपुट CGST लिखेंगे, माइनस कर देंगे इनपुट CGST 60,000, तो लेस करके 15,000 आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से आउटपुट CGST आपका 75,000 है, इनपुट SGST आपका 60,000 है, द अमाउंट दैट यू विल रिसीव आफ्टर डिडक्शन 60,000 फ्रॉम द 75,000, द बैलेंस विल बी ऑफ 15,000। क्लियर है ये बात? तो ये दोनों सिनेरियोज में पहले वाला जो केस था, इसके अंदर आपका जो केस था वो इनपुट इज ग्रेटर देन आउटपुट था, और सेकंड वाले केसेस में अगर आप देखें तो आउटपुट आपका ग्रेटर है इनपुट से। क्लियर? ओके, देन दिस इज GST ऑन एडजस्टमेंट आइटम्स। सो GST इज लेविड ऑन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखिए क्या होता है बेसिकली, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है। देखिए मैं आपको एक चीज पहले बता दूं कि दो चीजें होती हैं, है ना, एक होता है आउटस्टैंडिंग, एक होता है प्रीपेड। एक होता है आउटस्टैंडिंग, एक होता है प्रीपेड। ठीक है, इसको डीप में मैं आप लोगों को कराऊंगी जब हम लोग GST वाला चैप्टर करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे एक नॉमिनल सा एक ही क्वेश्चन है, एक थोड़े बहुत ही क्वेश्चन है, तो मैं ज्यादा इसको एक्सप्लेन इस वे में नहीं करूंगी, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड में ध्यान में रखिएगा कि GST जो है ना वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे लगता है, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस पे नहीं लगता। ठीक है, अभी के लिए आपको यही लर्न करना है एक तरीके से, क्योंकि जब GST वाला हम लोग चैप्टर करेंगे वो आपने कर नहीं रखा है, इसलिए मैं ज्यादा आपको डीपली नहीं करा रही हूँ। ठीक है, तो GST जो है गुड्स एंड सर्विसेज जो टैक्स है वो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे लगता है और प्रीपेड पर नहीं लगता, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, दूसरी चीज ये कि एक होता है आपका इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव। ठीक है, जिसको हम लोग दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं अक्रूड इनकम। ठीक है, एक होती है इनकम रिसीव बट नॉट अर्न, यानी कि अर्न्ड इनकम। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड में जो GST है वो आपका लगता है, और जो अनअर्न्ड है उसमें आपका GST नहीं लगता। ठीक है, आपको ये बात क्या करनी है, ध्यान रखनी है कि GST जो है एक्सपेंसेस के केसेस में आउटस्टैंडिंग पर GST लगता है, प्रीपेड पे नहीं लगता। और अगर आप इनकम की बात करेंगे तो अक्रूड इनकम पर आपका GST लगता है, और ऑन अर्न इनकम पर आपका GST लेविड
नहीं होता। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, कि आपको क्वेश्चन में यहाँ पे रेंट गिवन है ना 10,000 रुपीज का, आउटस्टैंडिंग CGST SGST आपको 6% ईच गिवन है। अब देखिए रेंट हमारा एक्सपेंसेस है, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग डेबिट करेंगे 10,000। ठीक है, अब देखिए मैंने जैसे कि आपको बताया था कि परचेज और एक्सपेंसेस इन दोनों के साथ आपका इनपुट लगता है, और सेल और इनकम, इन दो सेल और इनकम के साथ आपका लगता है क्या, आउटपुट। यही बताया था। अब जैसे रेंट एक्सपेंसेस है तो आपने डेबिट किया, एक्सपेंसेस के साथ इनपुट लगता है, तो यहाँ पे आप इनपुट CGST लगाएंगे कितना परसेंट, 6%। तो 10,000 का आप 6% जब लगाएंगे तो ये आएगा 600। ठीक है, तो इनपुट जैसे आपने एक्सपेंसेस को डेबिट किया वैसे इनपुट CGST और SGST को भी डेबिट करेंगे। 6% ईच है, तो 10,000 का 6% इनपुट CGST, 10,000 का 6% SGST, ये आ गया 600। ठीक है, टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू आउटस्टैंडिंग रेंट। वैसे भी आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है, लाइबिलिटी है ना, क्वेश्चन में दे ही रखा है आउटस्टैंडिंग, यानी कि आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है, लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। तो रेंट था 10,000 का, ऊपर से GST की अमाउंट्स लगने के बाद 10,000 का अमाउंट था, और 6,000 का आपका SGST और CGST लगा है, तो टोटल आपका 11,200 का हो गया। तो ये आपका हो गया GST लेविड ऑन द आउटस्टैंडिंग पर। नेक्स्ट जैसे कि मैंने बताया था कि अच्छा एक और चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो क्या चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इनसाइड गिवन है ट्रायल बैलेंस के, तो उसके ऊपर GST आप लेविड नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी एडजस्टेड होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर आपको बाहर गिवन है एडजस्टमेंट पर, इसका मतलब उसके ऊपर GST की एडजस्टमेंट अभी तक पास नहीं हुई है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको फिर दोबारा करेंगे। वेजेस एंड सैलरी को तो एग्जाम्प्टी किया जाता है GST से। ठीक है, ये सब आप पढ़ेंगे जब आप GST वाला चैप्टर करेंगे। ठीक है, ओके। देन आ जाता है आपका कि GST इन द केस ऑफ प्रीपेड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि GST प्रीपेड पे नहीं लगता। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि रेंट को हमने पे किया 8,000, तो यहाँ पे आपने 8,000 लिख दिया। 8,000 में से CGST और SGST लगाया 6%। अगेन रेंट आपका एक्सपेंस है, और एक्सपेंस के साथ हमेशा क्या लगता है, इनपुट। तो यहाँ पे आप लगाएंगे इनपुट CGST, इनपुट SGST 6%। तो 8,000 का आप क्या करेंगे, 6% कर दीजिएगा। ठीक है, 6% जब आप करेंगे तो 480 आएगा, और आप पेमेंट कर देंगे टू बैंकर के 8, और यहाँ पे 480 प्लस 480 960। ठीक है, इन सब का टोटल करेंगे तो ये आएगा। उसके बाद फाइनली इस लाइन को देखेंगे, यहां तक तो हमने कर लिया ना। नेक्स्ट है 3,000 इज पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर, कि 3,000 हमने पहले से ही पे कर दिया, अगले साल का, नेक्स्ट ईयर का पहले ही पे कर दिया, तो यानी कि प्रीपेड है। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 3,000। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया यहां पर भी कि आउटस्टैंडिंग पर लगता है, प्रीपेड पर नहीं लगता, इसलिए हमने प्रीपेड वाले में कोई भी CGST या SGST को कोई भी एंट्री नहीं करी है। क्लियर, चलिए आगे आ जाता है आपका GST लेविड ऑन द इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। इसका दूसरा नाम क्या होता है, अक्रूड इनकम। ठीक है, कि आपने इनकम अर्न तो कर ली, इसको अर्नड इनकम भी बोलते हैं। जैसे ये अर्नड इनकम होती है ना, वैसे ये अर्नड इनकम होती है, राइट। तो कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव 20,000 इज गिवन इन द एडजस्टमेंट, ये आपको दे रखा है 9% का है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि अक्रूड जो कमीशन है, यहाँ पे कमीशन लिखा है, अक्रूड इनकम हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है ना। तो यहाँ पे आप अक्रूड कमीशन लिखेंगे डेबिट टू कमीशन आपने अर्न किया है, रिसीव किया है, इनकम है, और इनकम हमेशा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो टू कमीशन रिसीव्ड करके 20,000 का तो कमीशन है, और कमीशन पर ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि इनकम पर हमेशा आउटपुट लगता है। ठीक है, तो इनकम आपने क्रेडिट करी है, तो आउटपुट भी क्रेडिट करेंगे आप। तो आउटपुट CGST कितना लगाना है, 9% का। तो 20,000 का तो यही है, तो 20,000 का 9% आप लगाएंगे इधर, और यहाँ पे भी सेम। ठीक है, 1800 आ गया। तो टोटल 20,000 प्लस 18 तो 23600 आ गया अक्रूड कमीशन का। ठीक है, उसके बाद इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अर्नड पर नहीं लगेगा GST, तो यहाँ पे आप GST को आप कैलकुलेट नहीं करोगे, बिकॉज GST हैज ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट्स ऑफ इनकम। ठीक है, क्लियर है ये बात।
तो ये आपको मैंने सारी केसेस यहाँ पे बता दिए। ओके, लेट अस टेक वन इलस्ट्रेशन। ये वाला जो इलस्ट्रेशन है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अभी क्योंकि हमने पॉइंट डिस्कस किया है जीएसटी का, तो हम लोग इसमें जीएसटी वाला जो पॉइंट है उसको कंसिडर करते हैं ओनली। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस इलस्ट्रेशन में कोई पॉइंट होगा जो कि जीएसटी से रिलेटेड होगा। पहली चीज ये कि इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी आपको 15 गिवन है, और आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी आपको 25 गिवन है, यानी कि आउटपुट ग्रेटर है आपका। लाइबिलिटी साइड पे आना चाहिए। और इसमें ये फोर्थ जो पॉइंट है, इसमें क्वेश्चन में आपको गिवन है कि रेंट इज पेवेबल एट द रेट ऑफ 4000 पर मंथ। ठीक है, रेंट इज पेवेबल एट द रेट ऑफ 4000 पर मंथ। आउटस्टैंडिंग रेंट इज सब्जेक्टेड टू लेवी ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी 9%। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में दे रखा है कि रेंट, पहली बात तो हम ये चेक करते हैं कि रेंट जो है वो आपका यहाँ पे कितना गिवन है, दैट इज 40,000। रेंट आपको 40,000 गिवन है, और रेंट यहाँ पे जो पेवेबल बोल रखा है वो 4,000 रुपीज पर मंथ है। तो चलिए देखते हैं इसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे। तो चलिए देखिए किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है इसका। रेंट में क्वेश्चन में बच्चे आपको दे रखा है कि आपको 4,000 रुपीज पर मंथ है, राइट। टोटल जो मंथ्स होते हैं दैट विल बी 12 मंथ्स। तो जब आप 4,000 रुपीज पर मंथ है, राइट, तो 12 मंथ्स का कितना होगा, 48,000। ठीक है, तो रेंट आपको गिवन है 48,000 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको गिवन है कि रेंट ऑलरेडी पेड है, दैट इज 40,000। यहाँ पे देखिए रेंट 40,000 पेड है ना, तो रेंट जो ऑलरेडी पेड है, रेंट ऑलरेडी पेड है वो कितना है, 40,000 है। यानी कि 48 में से 40,000 आपने ऑलरेडी पे कर दिया, यानी कि 8,000 आपका क्या आ गया, आउटस्टैंडिंग रेंट आ गया। ठीक है, क्लियर है ना ये चीज। चलिए अब जर्नल एंट्री देखते हैं कैसे करना है इसका। तो हम लोग रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे 8,000 से। उसके बाद क्योंकि ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस के साथ हमेशा वर्ड यूज होता है इनपुट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इनपुट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे सीजीएसटी, इनपुट हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर एसजीएसटी। ठीक है, ये यूज करेंगे। क्वेश्चन में देख लेते हैं कि दोनों की रेट कितनी है, और दोनों की क्वेश्चन में जो रेट आपको गिवन है दैट इज 9%। ये देखिए 9% आपको क्वेश्चन में रेट गिवन है, 9% आपको क्वेश्चन में रेट गिवन है, तो 9% ही हम लोग यहां पर लेंगे। तो 8,000 रुपीज का 9% निकालेंगे और 8,000 का ही 9% निकालेंगे, दोनों में सेम रेट अप्लाई होगा। ठीक है, अब यहां पे आ जाता है 9% निकालेंगे तो 720, 720। ठीक है, 2 आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग क्या है बच्चे, लायबिलिटी है ना, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। तो 2 आउटस्टैंडिंग रेंट, सबका समेशन करेंगे 8,000 प्लस 720 प्लस 720, द अमाउंट दैट यू विल गेट आफ्टर द एडिशन ऑफ ऑल द 3 दैट विल बी योर 9440। क्लियर। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जब आप ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाएंगे, मैं आपको बस शॉर्ट में ही एक तरीके से बता रही हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ जीएसटी वाला पॉइंट आपको मैं करा रही हूँ। देखिए किस तरीके से करना है। यहाँ पे आप लिखेंगे ना रेंट, और रेंट तो 40,000 आपका पेड है, जैसे कि मैंने आपको बताया था रेंट ऑलरेडी पेड है 40,000 रुपीज का, तो 2 रेंट यहाँ पे लिखेंगे 40,000। ऐसे ही करते थे ना आप। प्लस में करना है आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड माइनस होता है, आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, ये आप ऑलरेडी कर चुके होगे। आउटस्टैंडिंग रेंट हमने निकाला था 8,000 आया था, तो सेम ट्रीटमेंट रहेगा जैसे पहले आप ऑलरेडी कर चुके हैं, आप वैसे ही करेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो ट्रेडिंग एंड P&L में यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट आ गया। चलो आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन में हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बैलेंस शीट हमने उतार ली। हाँ, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में आउटपुट सीजीएसटी ज्यादा है इनपुट से, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि जब भी आउटपुट ज्यादा होता है इनपुट से तो आप बैलेंस शीट की
सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर शो करते हैं आप, ठीक है, जब भी आउटस्टैंडिंग ज्यादा होता है। और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग आपका आउटपुट ज्यादा है, तो 25 है, ये 15 है, तो ये ज्यादा है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हमें क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लिखेंगे, क्योंकि लायबिलिटी है तो आउटपुट लिखेंगे आप, आउटपुट CGST, क्वेश्चन में गिवन है 25,000, माइनस में करेंगे इनपुट, और इनपुट CGST क्वेश्चन में गिवन है 15,000। बट एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री करी है उसके अंदर भी हमने इनपुट CGST को डेबिट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो डेबिट है, इनपुट CGST 15,000 से डेबिट है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनपुट CGST जो है 15,000 से डेबिट हो रहा है ट्रायल बैलेंस में, यहाँ पे भी इनपुट डेबिट हो रहा है 720 से। तो यानी कि इन शॉर्ट कितना हो गया, डेबिट डेबिट प्लस करेंगे, आपको पता होगा ये चीज कि डेबिट डेबिट क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो 15,720 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 15,000 में आप जो 720 है, यहाँ पर 720 है, तो 720 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 15,720, सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो 25,000 में 25,000 में जब आप ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 15,720, तो ये अमाउंट आएगा आपके पास 9280 का, ठीक है। क्लियर है ये बात। सेम इसी तरीके से यहाँ पे आप करेंगे आउटपुट SGST, वो भी आपका सेम है 25,000, लेस करेंगे आप लोग इनपुट SGST, क्वेश्चन में ऑलरेडी 15,000 डेबिट है और ऊपर वाली एंट्री में 720 डेबिट है आपका, डेबिट डेबिट को आप प्लस करेंगे, अगेन प्लस करेंगे तो आएगा 7280, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9280 आ जाएगा। इस तरीके से आपको ट्रीटमेंट करना है GST का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 कीजिएगा। तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको GST का एडजस्टमेंट कराया है, ठीक है। इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन स्टिल आस्क। ओके, थैंक यू।